हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा भर्ती 2025 पद 41,424 पद के लिए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेकर आए हैं और आपको बताते चले ये प्रकाशित किए गए एग्जाम 4 बाय विवेक सर के द्वारा, और जिसमें टोटल 25 प्रैक्टिस सेट होंगे। हम पूरा प्रैक्टिस सेट को जल्द से जल्द में करवाने की कोशिश कर रही हूँ और 1 से 10 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आप चैनल पर हैं तो प्लीज़ जाकर आप विजिट कर सकते हैं। और आपको बताते चले कि इसके बाद टॉपिक वाइज भी मैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए जल्द से जल्द रिवीजन बैच लेकर आ रही हूँ, वो भी विवेक सर के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। तो आइए अब हम देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि पवन की गति मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या कहलाता है। ध्यान रखिएगा, उसे हम एनीमोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है। ध्यान रखिएगा, नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न है कि 1912 में विटामिन शब्द गढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, 1912 में विटामिन शब्द को गढ़ने का श्रेय कैसिमिर फंक को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव यकृत और मांसपेशियों में कौन सा कार्बोहाइड्रेट जमा होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें ग्लाइकोजन जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। ध्यान रखिएगा, प्रेशर कुकर में खाना हमारा उच्च दाब पर क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की अनुमानित मात्रा कितनी होती है। तो ऑक्सीजन हमारा 21% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में पाई गई प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस सामग्री से बनती है। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो में मिली थी जो डांसिंग गर्ल की प्रतिमा, वो किस चीज की बनी थी पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये कांच की बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरहूत स्तूप के प्रारंभिक निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका श्रेय ध्यान रखिएगा अशोक को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन आगे दिया है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। ध्यान रखिएगा, दिल्ली के बलबन सुल्तान के द्वारा लौह एवं रक्त की नीति को अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर के जो 69 तक चला, ये किस संधि से समाप्त हुआ। ध्यान रखिएगा, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था ये किस संधि से समाप्त हुआ पूछा जा रहा है। तो मद्रास की संधि से समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुधारक ने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 पुस्तक लिखी है। ध्यान रखिएगा, ये लिखी गई है राजा राममोहन रॉय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसके कार्यकाल के दौरान सती प्रथा का उन्मूलन पारित किया गया। ध्यान रखिएगा, और 1829 में। तो ऑप्शन नंबर 1 की जगह लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा इसमें दिया हुआ है कि संपूर्ण क्रांति का, इसमें पूछा जा रहा है कि चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया। ध्यान रखिएगा, संपूर्ण क्रांति का नारा ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है। ध्यान रखिएगा, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ये दल बदल विरोध कानून से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ध्यान रखिएगा, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, ये हमारा 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी से बाहर है। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर इसमें हमारा क्या हो जाएगा। तो डी करेक्ट हो जाएगा, मानव उपभोग के लिए शराब। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं कि भारत में नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। कि आर्थिक सर्वेक्षण को प्रत्येक वर्ष ये वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत सितंबर 2014 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कि आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुखौटा नृत्य के लिए प्रसिद्ध हेमिस गोम्पा मेला कहाँ मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने गणेश चतुर्थी को एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में शुरू करने का श्रेय दिया। ध्यान रखिए, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है कि रबी की फसल की बुआई किस समय की जाती है। ध्यान रखिएगा, इसकी बुआई अक्टूबर से नवंबर के बीच में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए
अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेतड़ी राजस्थान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रखिएगा खेतड़ी तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिएगा हमारे भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रखिएगा ये हमारा एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्रभूमि हर साल किस तारीख को मनाते हैं? ध्यान रखिएगा विश्व आर्द्रभूमि दिवस हम प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम रामसर स्थल कौन सा था? ध्यान रखिएगा हमारे भारत का पहला रामसर स्थल ए और बी दोनों, यानी कि चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मार्ट मिशन के तहत कितने शहरों का चयन किया गया था? ध्यान रखिएगा टोटल 100 शहरों का चयन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ध्यान रखिएगा भाखड़ा नांगल परियोजना ये हमारी सतलुज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीनाम किस राज्य में स्थित है? तो मासीनाम मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा? ध्यान रखिएगा हमारे यूपी का राजकीय पुष्प पलाश या फिर टेसू कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो हमारे यूपी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत पूछा जा रहा है, ये कहाँ से की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा सी करेक्ट हो जाएगा मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ध्यान रखिएगा हमारे यूपी की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरे के भंडार पाए गए हैं? ध्यान रखिएगा हमारे यूपी में हीरे के भंडार बांदा में पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड के कृषकों द्वारा फसल काटने के दौरान किया जाता है? ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा राई। अगला क्वेश्चन है कि चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित? ध्यान रखिएगा चरकुला ये ब्रज भूमि से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संयत सलार मेला कहाँ आयोजित होता है? ध्यान रखिएगा संयत सलार मेला ये बहराइच में होता है। अगला क्वेश्चन है भारत का युद्ध काल का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? तो करेक्ट आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा परमवीर चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में इंजीनियर दिवस कब मनाते हैं? ध्यान रखिएगा 15 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या? ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा है। क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया? ध्यान रखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच। ऑप्शन नंबर इसमें आप ध्यान रखिएगा बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में होगा? ध्यान रखिएगा इसका आयोजन मियामी में होगा। अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम की राजधानी क्या है? ध्यान रखिएगा वियतनाम की राजधानी बैंकॉक है। अगला क्वेश्चन है कि डेनमार्क की आधिकारिक मुद्रा क्या? ध्यान रखिएगा डेनमार्क की आधिकारिक मुद्रा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा डेनिश क्रोन है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा इसे हम 24 अप्रैल को मनाते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि तारीख ए फिरोज शाही की प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति किसने लिखी? ध्यान रखिएगा ये लिखी गई है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उपयोग क्या है? ध्यान रखिएगा इसका उपयोग क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा कीवर्ड्स को श्रेणीबद्ध करना। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आगे आप क्वेश्चन दिया है कि एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया था? ध्यान रखिएगा इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ध्यान रखिएगा इसका मुख्य उद्देश्य बेटियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? ध्यान रखिएगा सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। अगला है कि थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करती है? ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा तराई क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ध्यान रखिएगा हमारे यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इसमें अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है? रखिएगा गंगा और यमुना नदी के संगम पर कौन सा शहर पूछ रहा है स्थित है? ध्यान दीजिएगा बी करेक्ट हो जाएगा प्रयागराज है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे छोटा पड़ोसी देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है तो मालदीव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु कौन सा? ध्यान रखिएगा हमारे यूपी की जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ध्यान रखिएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे यूपी के ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की साइबर सुरक्षा
के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, तो उसकी नोडल एजेंसी CERT इन है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है, ध्यान रखिएगा बी करेक्ट हो जाएगा, भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ता है, ध्यान रखिएगा ये मेरठ और प्रयागराज को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो इसका मुख्य आधार कृषि है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पूर्व राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत कब हुई थी, ध्यान रखिएगा इसकी शुरुआत 1991 और 92 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा राइडर कप पूछा जा रहा है, ये किस खेल से संबंध रखता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें से सी करेक्ट हो जाएगा, गोल्फ से। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में घोषित GST 2.0 के तहत किस कर को समाप्त कर दिया गया है, तो डी कर जाएगा 12% और 28% दर को समाप्त कर दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, ध्यान रखिएगा इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर के कुलगाम जिले में सितंबर 2025 में शुरू किए गए आतंकवाद रोधी अभियान का क्या नाम था, तो इस अभियान का नाम ऑपरेशन गदर था। ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, ध्यान रखिएगा ये अटलांटिक और प्रशांत को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 40 में है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है, तो ध्यान रखिएगा ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। क्वेश्चन कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध, ध्यान रखिएगा ये बांसुरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है, ध्यान रखिएगा इस पोर्टल का नाम यूनिफाइड रेरा पोर्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुक्सा जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है, देखिए इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो एक करेक्ट हो जाएगा बिजनौर में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश के साथ साझा करती है, तो टोटल देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2030 का आयोजन कहाँ किया गया था, ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा 403 हो जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में हमारे कुल कितने मंडल हैं, तो 18 मंडल हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व मानवाधिकार दिवस 2025 की इस बार थीम क्या है, इस बार की थीम रही है मानवाधिकार हमारी रोजमर्रा की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, ध्यान रखिएगा ये करनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, ध्यान रखिएगा बमरौली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि ध्यान रखिएगा करम पर्व 2025 किस दिन मनाया गया, ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 3 सितंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट नक्षत्रालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो एग्जामपुर विवेक के ध्यान रखिएगा इसमें जो एग्जामपुर विवेक सर के द्वारा ऑप्शन नंबर बी को दिया गया है दूध उत्पादन, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए बाढ़ नियंत्रण से। तो एक बार आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में राजकीय चर्म संस्था कहाँ स्थित है, ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि कानपुर और आगरा दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है, ध्यान रखिएगा बी करेक्ट हो जाएगा काठमांडू में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं, ध्यान रखिएगा विश्व रेडियो दिवस हम 13 फरवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा ये वित्तीय आपातकाल से है। अगला क्वेश्चन है कि कथक नृत्य के लिए लच्छू महाराज किस घराने से संबंधित है, ध्यान रखिएगा इनका घराना था लखनऊ घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा कन्नौज है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो सी करेक्ट हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, ध्यान रखिएगा डी करेक्ट हो जाएगा सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ये हैदराबाद में स्थित है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा। तब तक के लिए आप ध्यान रखिएगा। जय हिंद जय भारत।